जय श्री राधे श्याम। मित्रों, हम सब जानते हैं कि प्रभु दयामय हैं। उन्हीं की कृपा से ये जगत संसार चल रहा है। लेकिन हम कई बार सब भूलकर झूठी शक्ति के घमंड में अहंकारी हो जाते हैं, अपनी शक्ति दूसरों पर दिखाने का प्रयास करते हैं। प्रभु दयामय हैं, परंतु वे सब कुछ समझते हैं और आवश्यकतानुसार उस घमंड का नाश कर भक्त का कल्याण अपनी लीला के माध्यम से करते हैं। ऐसी ही एक भक्तिमय कथा आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। श्री कृष्ण के आश्रित गरुड़, सुदर्शन चक्र और सत्यभामा के मन में एक दिन अहंकार उत्पन्न हो गया। गरुड़ सोचने लगे, मैं स्वयं विष्णु भगवान को अपनी पीठ पर वहन करता हूँ, अतः मुझसे अधिक शक्तिशाली तीनों लोकों में कोई नहीं। सुदर्शन चक्र का गर्व, मैं श्री कृष्ण के हाथों में शोभा पाता हूँ, असंख्य शत्रुओं का नाश करता हूँ, मुझ जैसा शक्तिशाली और सुंदर अस्त्र ब्रह्मांड में दूसरा नहीं। सत्यभामा सोचने लगी, कृष्ण की पत्नियों में मैं सबसे सुंदर हूँ, इसीलिए प्रभु सदा मेरे मनोरंजन में व्यस्त रहते हैं। इन तीनों के हृदय में उत्पन्न अहंकार रूपी मूल का नाश करने के लिए प्रभु ने एक नई नाटकीय लीला करने का निश्चय किया। एक दिन प्रभु ने गरुड़ को बुलाकर कहा, हे गरुड़, तुम एक बार गंधमादन पर्वत पर जाओ। वहां पवन पुत्र हनुमान विराजमान हैं। तुम उन्हें द्वारका बुलाकर लाओ। कह देना कि उनके आराध्य देव ने उन्हें विशेष आमंत्रण भेजा है। गरुड़ ने विधिवत प्रणाम कर गंधमादन पर्वत की ओर प्रस्थान किया। गरुड़ के जाने के बाद श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा, द्वार की रखवाली करना, मैं भीतर व्यस्त रहूंगा, कोई भी अंदर आकर मुझे परेशान न करे। सुदर्शन बोला, आज्ञा प्रभु। फिर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, अंदर जाकर रुक्मिणी से कहो कि वे अभी सीता रूप धारण कर मेरे पास सिंहासन पर बैठें। मैंने पवनपुत्र हनुमान को बुलाने के लिए गरुड़ को गंधमादन भेजा है। उनके समक्ष मुझे श्री राम रूप धारण करना होगा। सत्यभामा बोली, हे प्रियतम, इसके लिए रुक्मिणी से कहने की क्या आवश्यकता? क्या मैं सीता से कम सुंदर हूँ? उस युग की आराध्या या मिथिला की नारियां जैसी थीं, वैसी ही रूपवती मैं भी हूँ। वस्त्र आभूषण बदलते ही सब ठीक हो जाएगा। आप निश्चिंत रहें, मैं अभी सीता रूप में आपके पास बैठती हूँ। प्रभु मुस्कुराकर बोले, मैंने जो कहा वो तुम जान लो, अब जो मन चाहे करो। उधर गरुड़ गंधमादन पर्वत की चोटी पर पहुंचे और देखा हनुमान जी राम नाम कीर्तन में तल्लीन हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। गरुड़ ने प्रणाम कर कहा, नमस्ते राम राम जी। गरुड़ की वाणी सुनकर हनुमान जी ने कीर्तन रोका और पूछा, विनातानंदन, आप यहाँ? क्या समाचार है? गरुड़ बोले, आपको द्वारका चलना होगा। क्यों? आपके आराध्य ने आपको बुलाया है। ठीक है, आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ बोले, आप मेरी पीठ पर सवार हो जाइए। प्रभु का आदेश है कि आपको साथ लेकर जाना है। हनुमान बोले, मुझे किसी वाहन की आवश्यकता नहीं होती। आप चलिए, देखेंगे कि आपसे पहले मैं द्वारका पहुंच जाऊंगा। गरुड़ बोले, आपकी बात सुनकर लगता है विनतानंदन की गति के विषय में आपको कोई ज्ञान नहीं। क्या आप जानते हैं, मेरी गति ऐसी है कि आपके पिता पवन देव से भी मैं अधिक तीव्र हूँ। तीनों लोकों में मेरी गति की तुलना नहीं। हनुमान बोले, हे खगराज, मुझे ये सब जानने की आवश्यकता नहीं। आप जाइए, मैं प्रस्थान करता हूँ। गरुड़ बोले, यदि आप अभी मेरी पीठ पर नहीं चढ़ेंगे तो मैं बलपूर्वक आपको साथ ले जाने के लिए बाध्य हो जाऊंगा। याद रखिए, मेरी गति की तरह मेरी शक्ति भी अतुलनीय है। देव दानव सभी मिलकर भी मेरे पराक्रम के समकक्ष नहीं हो सकते। इसलिए व्यर्थ वाणी न खर्च कर मेरी पीठ पर बैठ जाइए। हनुमान मुस्कुराकर बोले, ओ अच्छा, ऐसा है। प्रभु का सच्चा भक्त उनके मनोभाव को तुरंत समझ लेता है। गरुड़ की वाणी सुनकर हनुमान समझ गए इस लीला में प्रभु का क्या मनोरथ है। उन्होंने अपनी पूंछ से गरुड़ को लपेटकर सीधे सागर में फेंक दिया, इतनी तीव्रता से कि गरुड़ सीधा समुद्र की गहराई में पहुंच गए।
फिर एक छलांग में हनुमान द्वारिका के द्वार पर पहुंचे। अंदर प्रवेश करने ही वाले थे कि सुदर्शन चक्र ने रोकते हुए कहा, अभी किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं। हनुमान बोले, त्रेता युग में दशानन रावण को पराजित कर जब प्रभु अयोध्या लौटे और सिंहासन पर विराजमान हुए, तब उन्होंने मुझसे कहा था, मारुति, सर्व युगों में तुम्हारे लिए मेरे अंतःपुर के द्वार खुले रहेंगे। तुम्हारे साथ एकांत भेंट के लिए कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकेगा। हनुमान की बात सुनकर सुदर्शन चक्र ने क्रोधित होकर कहा, त्रेता युग में किसी वानर को प्रभु ने क्या अनुमति दी थी, इससे मुझे क्या लेना। मुझे उसे मानने की कोई बाध्यता नहीं। जाओ, अंदर जाने का व्यर्थ प्रयास मत करो। हनुमान हंसे और समझ गए, प्रभु का यही नाटक है। जिसने जन्म लेते ही सूर्य को फल समझकर मुख में धारण कर लिया था, उसके लिए सुदर्शन की ज्वाला क्या महत्व रखती है। क्षण भर में ही हनुमान ने सुदर्शन चक्र को उठाकर मुख में रख लिया और बाएं गाल में दबा लिया। फिर भीतर प्रवेश किया तो देखा प्रभु श्री रामचंद्र रूप में सिंहासन पर विराजमान है। हनुमान ने प्रणाम कर श्री चरणों के समीप बैठकर कहा, दिन सेवक की एक विनती है प्रभु। बोलो मारुति, प्रभु ने पूछा। आपका दर्शन हुआ पर माता जानकी का दर्शन नहीं हुआ, वे कहाँ हैं? आपके बगल का सिंहासन किसी दासी को किसी पुण्य कर्म के लिए पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया है क्या? हनुमान की बात सुनकर सत्यभामा का चेहरा लज्जा से लाल हो गया। वे तुरंत सिंहासन छोड़कर रुक्मिणी की गोद में गिर पड़ी। दीदी, तुम शीघ्र प्रभु के पास जाकर बैठो, तुम्हारा वानर पुत्र आया है, कहकर रो पड़ी। रुक्मिणी सुनकर मात्र स्नेह से पुलकित हो उठी। वानर पुत्र? अरे मेरा मारुति आया है। वे जैसी थीं वैसी ही दौड़कर प्रभु के पास पहुंची और सिंहासन पर बैठी। हनुमान उठकर श्री चरणों में मस्तक रखकर बोले, आपका सब कुशल तो? माता बोली, सब कुशल है। तुम्हारा सब कुशल तो? बहुत दिनों बाद तुम्हें देखकर जो आनंद हो रहा है वो शब्दों में नहीं कह सकती। हनुमान बोले, माता सदा पुत्र पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। कथन के मध्य श्री कृष्ण मुस्कुराकर पूछने लगे, मारुति, यहाँ आने में कोई असुविधा तो नहीं हुई? हनुमान बोले, हाँ, प्रवेश से पहले एक बच्चे का खिलौना रास्ते में मिला, लगा आपके किसी पुत्र का होगा। कहकर उन्होंने मुख से सुदर्शन चक्र निकाल कर रख दिया। फिर बोले, इसे शायद ज्ञात नहीं था कि प्रभु ने बहुत पहले ही मुझे अपने अंतःपुर में प्रवेश की अनुमति दे रखी है। तभी समुद्र की गहराई से भीगे थके हुए गरुड़ ऊपर आए। उन्हें देखकर हनुमान बोले, हे प्रभु विष्णु, आपने इस छोटे से पक्षी को क्यों अपना वाहन बनाया? आपकी अकारण कृपा से ये भी धृष्ट हो उठा है। यदि कभी आपको कहीं शीघ्र जाने की आवश्यकता हो तो कृपया इस अधम सेवक मारुति को स्मरण कीजिए। प्रभु हंसकर बोले, मारुति, तुम्हें स्मरण है? वनवास में मैं और लक्ष्मण तुम्हारे कंधे पर चढ़कर घूमते थे। अब मैं राजधानी द्वारिका में निवास करता हूँ। यहाँ पुत्र किसी का वाहन बने, ये तुम्हारी जानकी माँ को स्वीकार नहीं। कहकर प्रभु मुस्कुराकर रुक्मिणी की ओर देखने लगे। रुक्मिणी बोली, हनुमान, बहुत दिनों से तुम्हें देखने की इच्छा थी। आज तुम आए हो तो मन आनंद से भर गया। आज तुम यहीं प्रसाद ग्रहण करोगे। माँ के हाथ के माखन प्रसाद को मारुति कभी अस्वीकार नहीं करते। रुक्मिणी जी हनुमान जी को साथ लेकर रसोई में चली गईं। श्री कृष्ण सिंहासन पर बैठे और क्रमशः सत्यभामा, सुदर्शन चक्र तथा गरुड़ की ओर देखने लगे। वे सब लज्जित होकर सिर झुका पश्चाताप करने लगे। हम जैसे आश्रित जीवों के अहंकार का नाश कर प्रभु ने हमारा कल्याण किया। तो मित्रों, आज की भक्ति कथा
यहीं समाप्त होती है। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया एक लाइक और शेयर करें ताकि और 5 लोग भी इसे देख सकें। और जो चैनल पर नए हैं वे कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करके हमारे साथ बने रहें। फिर शीघ्र ही मुलाकात होगी एक और भक्तिमय वीडियो में। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे श्याम।